ज़िंदगी में संघर्ष करना हो तो हमें खुद के ऊपर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। आपको नेगेटिविटी घेरेगी, बुरी चीज़ें आपके आसपास भटकेगी, आपका प्रोत्साहन जो है उसको कमज़ोर करने की कोशिश करेगी। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं तरुण पाटीदार, आपका होस्ट। आप सुन रहे हैं अमेरिकन स्कूल टासिया, आज कुछ अच्छा सीखते हैं। दोस्तों, किसी ने बहुत कमाल की बात कही है कि अगर हमें संघर्ष करना है तो ज़िंदगी में उन सभी चीज़ों को हमें अपनाना पड़ेगा जो हमारे रास्ते में आएगी। चाहे वो किसी की विचारधारा हो, चाहे किसी का मत हो, चाहे किसी की असहमति हो। आपका दिल क्या चाहता है, इस चीज़ को सबसे पहले प्राथमिकता देनी पड़ेगी। आपका विचार क्या सोचता है, इसके बारे में आपको ध्यान होना ज़रूरी है। देखिए, दो चीज़ें होती है, सकारात्मकता और नकारात्मकता। जब हम पूरी ऊर्जा हमारी सकारात्मक विचार की तरफ ले जाते हैं तो हमारे आसपास का माहौल नकारात्मक विचारधारा अपनी पेश करता है, क्योंकि सभी की विचारधारा अलग अलग है। अगर आपको किसी काम में इंटरेस्ट है तो हो सकता है कि सामने वाले व्यक्ति को उस काम में इंटरेस्ट नहीं हो, वो उसकी विचारधारा उस काम के लिए रखेगा। लेकिन अगर आपने सामने वाले के विचार को मत दे दिया है तो आप अपने काम को कभी नहीं कर पाएंगे। जिंदगी में याद रखना, अच्छी चीज़ें चॉइस करनी पड़ती हैं, बुरी चीज़ें स्वतः ही आ जाती हैं। दिमाग में अगर नकारात्मकता विचार लेके आनी है तो स्वतः आ जाएगी, लेकिन पॉजिटिविटी, सकारात्मक भाव को आपको चॉइस करना पड़ेगा। दुख आपके जीवन में अचानक से आ जाएंगे, लेकिन सुख कैसे मिले वो आपको चॉइस करना पड़ेगा। तो अच्छी चीज़ें हमें चॉइस करनी पड़ती हैं, इसीलिए भगवान ने हमारे पास एक ऐसा मस्तिष्क भेजा है, ऐसा दिमाग दिया है, और वो सिर्फ इंसान के पास ही है जो कि चॉइस कर सकता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो दोस्तों, अगर आपको मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, किसी कार्य को आप प्रारंभ कर चुके हैं, बीच में चुनौतियां आ रही हैं, तो उसको आप अंतिम पड़ाव ना माने। आपने कभी मूवी देखी होगी, किसी टॉकीज में आप पिक्चर देखने के लिए जाते हैं। पिक्चर देखते वक्त क्या आप आधी पिक्चर देखकर ही बाहर आकर चिल्लाने लग जाते हैं कि हीरो के साथ ऐसा क्यों हुआ, उसकी माँ के साथ ऐसा क्यों हुआ, वो उसका बेटा पहले ही क्यों मर गया? या फिर आप अंतिम सिरे तक जाते हैं, उसके क्लाइमेट तक पहुंचते हैं, एंड तक जाते हैं, उस मूवी को एंड तक देखते हैं। ऑब्वियसली बात है, आप उसको एंड तक देखते हैं। तो यदि आपके जीवन में कुछ उतार चढ़ाव आते हैं तो आप क्यों सोच लेते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने किसी का क्या बुरा किया जो मेरे साथ बुरा, मैं ही क्यों, मेरी इतनी मेहनत के बाद भी मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा? दोस्तों, अभी आपकी मूवी चल रही है, अभी आपकी जिंदगी की मूवी चल रही है। अभी से आप निर्णय मत लीजिए कि आपके साथ जो हो रहा है वो वास्तव में गलत हो रहा है। आपकी मूवी अभी खत्म नहीं हुई है, आपकी जिंदगी का पड़ाव अभी बाकी है। आखिरी तक जाइए, मेहनत कीजिए। हाँ, अगर आपको अभी सफलता नहीं मिल रही है तो सोचिए, क्या मैंने जिस कार्य क्षेत्र में काम किया है, क्या मैंने अपना 100% उस कार्य क्षेत्र के लिए दे दिया है, उस काम के लिए दे दिया है? अपने आप से बात करें कि कौन सी कमियां और रह गई है जिसको पूरी करना है, और फिर आप देखिए आपके जीवन की अंतिम मूवी का जो दौर चलेगा, तब आपकी सफलता आपके पास होगी। जीवन में कभी हारना नहीं है, जीवन में कभी परेशान नहीं होना है। उतार चढ़ाव हर एक के हिस्से में आता है, उतार चढ़ाव भगवान के हिस्से में भी आया, लेकिन उन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ उसका वहन किया, निर्वाह किया। हमारा जीवन भी सुख और दुख, दो चीज़ों का बहुत तालमेल हमारे जीवन में आता रहता है और आएगा, निरंतर आएगा। आप सोचते होंगे कि जिसके पास पैसा है उसके जीवन में तकलीफें नहीं है, दुख नहीं है, उनके जीवन में बड़े स्तर की तकलीफें हैं, लेकिन वो इतने परिपक्व हो चुके होते हैं कि उनको किस स्थिति में कहाँ पर व्यवहार करना है, किस स्थिति में कहाँ किस कार्य को करना है, वो अपने दिमाग को स्थिर रख के करते हैं।
ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। हम किस कार्य के लिए बैठे हैं, किस कार्य को कर रहे हैं, उस कार्य का पूरी जानकारी होना जरूरी है। आधा अधूरा ज्ञान लेकर किसी भी कार्य क्षेत्र में ना उतरे और पूरी जानकारी लेने के बाद ही अपना कार्य शुरू करें। संघर्ष हमारे जीवन का एक पड़ाव है। संघर्ष जब आता है तो हम बहुत ही खूबसूरती के साथ निकलते हैं। और दोस्तों, आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि आपकी ज़िंदगी का जो संघर्ष है वो 45 साल की उम्र तक है। 45 साल तक आप आपकी ज़िंदगी के सकारात्मक रिस्क लें, कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ाएं। आपका कोई बिजनेस है तो उसको आगे बढ़ाएं। आप चाहे खेती करते हैं, कोई व्यापार करते हैं, चाहे नौकरी करते हैं, इसमें अपना 100% दें। और 45 साल की ये जो अपनी एनर्जी है इसको पूरी सही दिशा में लगाएं। यकीन मानिए एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट, बहुत ही अच्छी तरक्की आपके जीवन क्षेत्र में होगी। बस सही समय पर सही चीज़ें करें, सही लोगों की संगत में रहें, सकारात्मक विचारधारा वाले लोगों की संगत में रहें, जो आपको आगे बढ़ाकर खुश होते हैं, जिनको खुशी मिलती है उनके साथ रहें। आप भी लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा प्रेरित करें। कोई इंसान अगर डिमोटिवेट हो रहा है, हतोत्साहित हो रहा है, तो उसका मनोबल बढ़ाएं, उसकी खुशियों में शामिल हो, उनसे जलन नहीं रखें। यकीन मानिए आपके पास एक खूबसूरत वातावरण होगा, खूबसूरत दोस्त होंगे, खूबसूरत रिश्तेदार होंगे और आप ज़िंदगी में निरंतर तरक्की करते जाएंगे। इसीलिए हारना नहीं है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मिलते हैं अगली कड़ी में आज कुछ अच्छा सीखते में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस के पर्व पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।